अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मैं जानती हूँ ईद गुज़र चुकी है और मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ व्लॉग अपलोड करने में, लेकिन आप सब लोगों से माज़रत थोड़ा सा डिले होने की वजह से। लेकिन व्लॉग बहुत मज़े का है, आप बहुत इंजॉय करेंगे मेरे इस व्लॉग को, तो आपने लाजमी ये व्लॉग देखना है। मेरी ये पहली ईद है अपने मियाँ जी के साथ शादी के बाद, और है भी ये आउट ऑफ कंट्री में, तो बहुत मैंने इंजॉय किया अपनी इस ईद को। मैं सैड भी थी और खुश भी थी, दोनों फीलिंग्स जो हैं वो चल रही थी। खैर, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने लगाई मेहंदी। रात जो है वो चांद रात पे मैं मेहंदी नहीं लगा सकी थी, तो फिर मैंने सोचा मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि पहली ईद कर रही हूँ मियाँ के साथ, लगानी तो बनती है। मेहंदी लगाई और बस मैंने जितनी हो सकी कोशिश की है कि मेहंदी अच्छी लग जाए, तो कोशिश ही की है। मेहंदी लगाई है, रेडी हुई हूँ, और फिर मियाँ जी आ गए थे नमाज़ पढ़ के, तो उन्होंने बोला कि हम बाहर खाना खाना चलते हैं। तो साथ उनके जो हैं फ्रेंड भी थे, तो फिर हम खाना खाने बाहर चले गए। तो सुबह जो है वो मैंने मीठे में कस्टर्ड ही खाया था, जो मैंने रात बनाया था अपने लिए, मियाँ जी के लिए, और साथ में जो है हस्बैंड के फ्रेंड्स को भी भेजना था, तो उनके लिए भी मैंने भेज दिया था साथ ही, जब ईद की नमाज़ पढ़ने गए थे हस्बैंड। तो ईद का दिन मेरा कुछ ऐसा ही स्टार्ट हुआ था कि खाना हम बाहर खाने गए थे, तो पाकिस्तानी आज रेस्टोरेंट हमने चूज़ किया था कि इस पे आज ट्राई करते हैं खाना। और मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ अच्छा रहा। खाना इनका वाकई में बहुत मज़े का था। जो कढ़ाई हमने मंगवाई थी वो मज़े की थी, कबाब मज़े के थे, रोटी भी, मतलब ऑल ओवर हर चीज़ जो वो मज़े की थी। साथ में जो वो हमने एंड पे चाय भी मंगवाई थी वो भी मज़े की थी। इस तरह लग रहा था आज जो है पाकिस्तान का खाना, हम पाकिस्तान में जैसे खाते हैं वैसा ही टेस्ट आ रहा था, मज़े का लगा। खाना जो है वो सारा मज़े का था। और हम जहाँ खाना खाने गए थे वो इंशन में है, तो अगर आप लोग जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं कोरिया में, अगर वो खाना खाना चाहते हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं और उनको नहीं पता, तो वो यहाँ पे जा सकते हैं। इनका खाना काफ़ी मज़े का था और इनकी जो भी सर्विस वगैरह वो भी अच्छी थी। उसके बाद जो है वो हम घर आ गए थे। घर आके हमने घर वालों को कॉल्स की, मेरी तरफ मम्मा लोगों को की, और फिर बाद में जो है वो ससुराल वालों को करनी थी, फ्रेंड्स को करनी थी, जिनको भी कॉल्स करनी थी, विश करनी थी ईद मुबारक, तो उन सबको भी हमने विश कर दी। उसके बाद शाम का टाइम हो रहा था और मुझे अपनी पिक्स और वीडियोस बनानी थी, तो फिर मियाँ कहते कि चलो आ जाओ बाहर लेकर आपको चलता हूँ और आपके जाकर कुछ वीडियोस और पिक्स वगैरह बना देता हूँ। तो फिर इससे और बेहतर क्या बात हो सकती है कि मियाँ जी जो है वो आपकी वीडियोग्राफी करें, फ़ोटोज़ बना दें, वीडियो बना दें, इससे और क्या बेहतर हो सकता है। तो मैं तो खुश हो गई कि चलो फटाफट फटाफट मैं जो है रेडी हुई थी और हम निकल आए थे। और मौसम भी कुछ इस तरह का था, सूरज जो है वो सनसेट होने ही वाला था, तो टाइम इस तरह का था, पिक्चर्स बहुत अच्छी आनी थी। अगर ज़्यादा हम धूप में आते तो भी अच्छी नहीं आनी थी, अगर लाइट कम हो जाती तो भी अच्छी नहीं आनी थी। तो वो वेदर कुछ इस हिसाब का था ना, पिक्स बहुत अच्छी आई हैं और वीडियोस भी मेरी बहुत 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 प्यारी बनी है। और मौसम आप देख सकते हैं इतना प्यारा था ना, बहुत ज़्यादा प्यारा था। यहाँ पे जो है वो मैंने जो ड्रेस पहना था वो वही था जो मेरी मम्मा लोगों ने, मतलब मेरी सिस्टर ने मुझे सरप्राइज़ ईदी भेजी थी, वही वाला मैंने पहना था। पहले तो मैंने, वैसे तो मैंने मंगवाना ही था, लेकिन अब घर वालों ने जो है वो सरप्राइज़ ईदी भेजी है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं था। अनएक्सपेक्टेड मेरे साथ ये सब कुछ हुआ और मुझे इस चीज़ की इतनी खुशी हुई। जब कोई आपके लिए इतना करता है आपके बिना कहे और आपको इस तरह के सरप्राइज़ मिलते हैं, तो ये मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगती है। और यहाँ पे जो ना हमारे इतने प्लेन गुजरते ना, इतने प्लेन गुजरते हैं कि कोई हद नहीं है। हर 2 मिनट के बाद प्लेन आ रहा होता है, कभी लैंडिंग होती है, कभी टेक ऑफ होता है, तो बहुत मज़े का मुझे ये सीन लगता है। पहले जो है वो मैं बहुत हैरान होती थी, अब जो है मुझे आदत हो गई इन चीज़ों की, तो अब मेरे लिए ये नॉर्मल है। अच्छा, यहाँ पे ना मेहंदी का व्यू भी बड़ा प्यारा था, बैकग्राउंड पे जो पानी था, और मैं जो है वीडियो बना रही थी कि मेहंदी की, और मेरी मेहंदी जो है वो बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। लगाई तो मैंने जो है वो एमी चैमी बस कैसे भी ये ट्राई मारी थी। पहले तो पाकिस्तान में लगवा लेती थी और इस बार जो है वो ख़ुद ही लगानी थी, तो मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। कोशिश की, अच्छी लग गई, प्यारी लग रही थी, और क्या चाहिए। और यहाँ पे जो है मैं अपनी मियाँ के साथ रील्स बना रही थी, तो बस कुछ क्लिप्स जो हैं वो मेरे पास नहीं थे, तो वो मैंने जो टिकटॉक्स बनाई थी अपनी वही ऐड कर दी हैं, ताकि जो वो मेरी कोई मेमोरी मिस ना हो जाए। आप लोगों के साथ भी कहीं कहीं मुझे याद भूल रहा था कि मैं व्लॉग भी कर रही हूँ, कहीं पे जो है वो टिकटॉक की बस रील्स
वगैरह बना रही थी। और यहाँ पे जो व्यू है ना इस वाली स्ट्रीट का बहुत ही कमाल का है। दिन टाइम जो है वो अलग व्यू होता है, लेकिन रात को जो व्यू होता है ना यहाँ पे लाइटिंग्स ऑन होती हैं बिल्डिंग्स की और स्ट्रीट की, यहाँ पे वो बहुत प्यारी लगती हैं। आपको रात का व्यू भी मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी आप दिन का व्यू देखें, बहुत ही प्यारा था। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हमने पार्क वगैरह घूम लिया था, पिक्स भी बन गई थी, वीडियोस भी बन गई थी। और फिर अब हम ये वाली स्ट्रीट में घूम रहे थे। यहाँ पे ये वाले जो लगे हुए थे ना यहाँ से पानी निकलता, लेकिन अभी इस टाइम जो वो बंद थे, सर्दी है ना इस वजह से। दोपहर में तो हमने खाना खाया हुआ था और अब जो है वो शाम का टाइम हो रहा था, मगरिब का टाइम था, तो फिर घर तो जाना ही था। वैसे भी थक गए थे घूम घूम के, जो काम के लिए हम आए थे वो तो कर ही लिया। तो फिर मियाँ कहते हैं कि घर जाके भी तो कुछ ना कुछ बनाना ही है, तो आज आप छुट्टी करो काम से, आज ईद है तो आप कोई भी कुकिंग वगैरह का कोई काम ना करो, आज जो है वो हम बाहर से खाते हैं। तो यहाँ पे जो है हम बर्गर किंग पे आ गए थे और यहाँ पे हमारे लिए हलाल में ऑप्शन जो है वो श्रिम्प का ही है, अब बाकी कोई ऑप्शन तो है नहीं हलाल। तो सब यही सोचेंगे कि हम चिकन वगैरह खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चिकन होता है वो हलाल नहीं होता, तो इसलिए हम नहीं खा सकते हैं, लेकिन श्रिम्प जो है वो हम खा सकते हैं। तो उसी का हमने बर्गर लगवाया था। मैं श्रिम्प पसंद भी नहीं करती हूँ और मुझे पता भी नहीं था कि ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते, और मैं खाती भी नहीं थी। लेकिन एक दिन हस्बैंड ने अपने लिए ऑर्डर करवाया ना, तो बस उसमें से मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो ओके ठीक है खा सकते हैं, बस गुजारा हो सकता है, लेकिन इतना मुझे कोई पसंद नहीं है। बस गुजारा समझो, जैसे कि आपके पास कोई ऑप्शन ना हो और फिर खाना पड़े, तो मेरा वही हाल है। मेरे पास ऑप्शन ना हो तो ही मैं ये बर्गर खाऊंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं खाऊंगी। और यहाँ पे जो है बर्गर आ चुके थे, साथ में जो है कोल्ड ड्रिंक चिप्स भी थी, तो हल्की फुल्की स्नैकिंग हमें चाहिए थी, क्योंकि दिन में हमने जो है वो हैवी खाना खा ही लिया हुआ था, फिर रात के खाने में इतनी ज़रूरत नहीं थी किसी हैवी की। तो हमने कहा चलो हैवी तो नहीं खाते, हल्का फुल्का खा के घर चलते हैं, जाकर रेस्ट करेंगे, सारे दिन के थके हुए हैं। और घर आके भी बाकी जिन लोगों को कॉल्स करनी थी वो कॉल्स की हैं। और यहाँ पे जो है हस्बैंड ट्राई कर रहे थे बर्गर, उनको तो मज़े का लगता है, वो तो खाते ही हैं, मैं नहीं खाती हूँ, मुझे जो है वो थोड़े बहुत नखरे आते हैं, तो बहुत मुश्किल से खाती हूँ। और ये मुझे कोरिया में ईदी मिली है मेरे हस्बैंड की तरफ से, और हस्बैंड के फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे भाई बने हुए हैं, तो उन्होंने मुझे ईदी दी है एज अ सिस्टर। तो माशाल्लाह मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई है, उन्होंने मुझे इस दिन पे भी याद रखा। अच्छा, ये एक दिन के गैप के बाद का व्लॉग है। मेरी जो है वो बर्थडे थी और फिर मैंने अपने बर्थडे वाले दिन खीर बनाई थी, ताकि जो है वो मैं मियाँ जी को सरप्राइज़ कर सकूँ, मुँह मीठा करवा सकूँ। और मियाँ जी ने यहाँ पे ऑर्डर किया हुआ था कुपिंग से मेरे लिए हेडफोन, एज अ बर्थडे गिफ्ट ही समझ लें। और बस मैंने उनको एक दफ़ा बोला था मुझे इसकी ज़रूरत है, तो उन्होंने मेरे लिए ये जो है वो ऑर्डर कर दिया था। मुझे तो ये अच्छा लगा और कलरफुल था। मैंने उनको बोला था मुझे ब्लैक एंड वाइट में नहीं चाहिए, कुछ और कलर चूज़ करना, तो फिर उन्होंने ये वाला चूज़ कर दिया। और है भी ये फ़िलिप्स का, तो अच्छी कंपनी का है, तो मैंने कहा चलो ओके। और फिर जो है बर्थडे वाले दिन हमने केक नहीं मंगवाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब थी, और ईद वाले दिन भी उन्होंने ज़ाहिर है छुट्टी लेकर ही ईद सेलिब्रेट की थी। कोरिया है तो यहाँ पे जो है वो ईद की कोई छुट्टी नहीं होती है, अगर आप खुद करना चाहो तो वो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ आप काम पे जाते हो, अगर आपकी वीक वाले डेज़ में आ जाती है ईद। पाकिस्तान वाला हिसाब तो है नहीं, यहाँ पे गैर मुस्लिम कंट्री है, तो ज़ाहिर है यहाँ पे तो जॉब पे जाना ही होता है। तो इस बार मैं पाकिस्तान ईद नहीं कर रही थी, कोरिया में कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ, तो फिर उन्होंने मेरी खातर जो है वो छुट्टी कर ली थी कि हम बाहर कहीं घूम फिर आएंगे और ईद सेलिब्रेट कर लेंगे। अच्छा, 2 दिन का गैप आ गया था, फिर मेरी बर्थडे भी थी, तो फिर मेरी बर्थडे वाले दिन हमने कहा कि चलो नहीं जाते हैं केक वगैरह लेने और सेलिब्रेट भी नहीं करते हैं। जिस दिन आपको काम से छुट्टी हो जाएगी, वीकेंड होगा, हम उस दिन जो है वो सेलिब्रेट कर लेंगे। और आज जो है वो फ्राइडे है, तो फ्राइडे को फिर हम केक लेकर आए थे और साथ में जो वो हल्की फुल्की हमने डेकोरेशन कर ली थी, ताकि मेरी जो है वो बर्थडे थोड़ी सी हम सेलिब्रेट कर सकें। तो उसी के लिए मैं और मियाँ जी जो है वो बाहर आए हुए थे। और यहाँ पे जो नाइट व्यू होता है ना, उसी स्ट्रीट का जो मैंने आपको दिन में दिखाया था, अब उसका ये नाइट व्यू है। नाइट व्यू आप देखें कितना कोई प्यारा लग रहा है, हर तरफ जो है वो लाइट्स ऑन होती हैं, बिल्डिंग्स में भी और शॉप्स वगैरह में, रेस्टोरेंट्स में। और जिस पार्क में हम गए थे अब उसमें जो है वो लाइट्स ऑन हो गई थी। इतना प्यारा ये रात के टाइम मुझे लगता है ना व्यू। और मैं वैसे भी अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप मुझे यहाँ पे ना जब मर्ज़ी ले आया करो, मुझे बहुत मज़ा आता है इस वाले एरिया में आके। यहाँ इतनी चहलकदमी होती है, रौनक होती है, हल्ला गुल्ला होता है ना, लोग आते जाते हैं वॉक के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिक बाहर निकलती है, तो बहुत मुझे अच्छा लगता है लोगों को देख के। वो एक ना रिलैक्स हो जाता है माइंड मेरा।
अच्छा, मेरी ईद तो यहाँ पे कोरिया में इसी तरह गुज़री है। घर वालों को सबको कॉल्स की और बाहर खाना-शाना खाया, घूम फिर लिया। इस तरह अच्छे से मेरी जो है वो ईद सेलिब्रेट होगी। आप लोगों की ईद कैसे सेलिब्रेट हुई है, कैसे गुज़ारी है, वो आप लोग मुझे लाज़मी कमेंट्स में बताना कि आप लोगों की ईद कैसी गुज़री है इस बार पाकिस्तान में, क्या-क्या किया है, बाहर घूमने गए हैं, रिलेटिव्स की तरफ गए हैं। इस बार जो है मैंने मिस किया था अपनी फैमिली को और रिलेटिव्स के यहाँ आना-जाना, ये चीज़ें जो हैं वो नहीं हो सकी, लेकिन जो हुई हैं वो उससे भी बेहतर हैं। इस बार जो मैंने डिफरेंट एक्सपीरियंस किए हैं और ये भी एक बेस्ट चीज़ है। उसके बाद जो है वो हमने केक यहाँ से ले लिया था बास्किन रॉबिन्स से। हम केक हमेशा लेते हैं और जो मेरा फ़ेवरेट केक है, फ़ेवरेट फ्लेवर है, वो ही मैं हमेशा चूज़ करती हूँ। अब हर कोई यही कहेगा कि मैंने जो है वो बार-बार यही केक ही खाना है, तो मुझे ना फ्लेवर ही यही पसंद है। और यहाँ पे जो वो आइसक्रीम मतलब आइस वाले जो केक होते हैं, यहाँ पे क्रीम केक नहीं होते, जो आइसक्रीम हम खाते हैं उसके केक बनते हैं। तो मुझे फ्लेवर ही वो पसंद है, तो मैं वो ही लेती हूँ हमेशा से। मुझे ये नहीं है कि वुल्लू केक ही है, मैं बस कहती हूँ कि फ्लेवर अच्छा है तो वो ही खाऊँ। ऐसे फालतू में पैसे वेस्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मुझे फ्लेवर वो पसंद नहीं है तो मैं बस इस वजह से लूँ कि थोड़ा डिफरेंट हो जाए केक। तो यहाँ पे हल्की-फुल्की सी मियाँ जी ने डेकोरेशन कर दी थी, बलून्स लगा दिए थे और फिर यहाँ पे मैं हल्का-फुल्का सा रेडी हो गई थी। अच्छा, मैं अपने लिए हेयर बैंड भी लेकर आई थी कि मुझे थोड़ी-सी डिफरेंट लुक करनी है। ज़ाहिर है अब यहाँ मैं अपना फेस रिवील नहीं कर सकती हूँ, तो माज़रत इस चीज़ के लिए कि मैं आपके साथ अपना फेस रिवील नहीं कर सकती, तो मैं वो लुक नहीं दिखा सकी जो मैंने अचीव की थी यहाँ पे। यहाँ पे मैं केक शेक कट कर रही थी और मियाँ जी को खिलाया है। और आप सभी मुझे बर्थडे विश कर सकते हैं, बर्थडे में आप मुझे दुआएँ दे सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।